नमस्कार साथियों। आज अपन जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं 1857 की क्रांति के बारे में। कोई सी भी एग्जाम हो, 1857 की क्रांति से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जीके में जनरल नॉलेज का जो सामान्य अध्ययन है वहाँ से भी आते हैं, चाहे कोई थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, आरएस की एग्ज़ाम हो, चाहे कोई आईएएस की एग्ज़ाम हो, कॉलेज लेक्चर की हो, नेट जीआरएफ कोई भी एग्ज़ाम हो, सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आते हैं और जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है 1857 की क्रांति। बहुत बड़ा भी है, इंटरेस्टिंग भी है और हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति, इसके बारे में। और इसको हम बहुत सारे भागों में तोड़ करके देखेंगे ताकि हमारे लिए जो है वो आसान हो जाए कि हम उसको किस तरह से हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति का सामान्य परिचय, फिर हम उसके कारणों के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक कारण जो है उसका तात्कालिक कारण देखेंगे। फिर 1857 की क्रांति का जो है हम जो है कहाँ कहाँ कौन कौन से जो है केंद्र थे, उसके कौन कौन से नेता थे और प्लस वहाँ किस किस ने दमन किया वो देखेंगे। 1857 की क्रांति असफल हो गई, उसके पीछे क्या कारण थे ये देखेंगे। 1857 की क्रांति का स्वरूप, नेचर कैसा था। कोई कहता है कि ये सिपाही विद्रोह था, कोई कहता है ये सैनिक विद्रोह था, कोई कहता है ये हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था, कोई कहता है कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, कोई कहता है न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। तो क्या था वास्तव में, क्या माना जाए इसको, इसके बारे में भी अपन देखेंगे। और 1857 की क्रांति का क्या प्रभाव रहा, क्या परिणाम रहे, इसको भी हम डिटेल से देखेंगे। तो 1857 की क्रांति को जो है हम इस प्रकार जो है इस तरह से तोड़ करके देखेंगे। ये चीजें जो है हम 1857 की क्रांति में देखेंगे। सामान्य परिचय, विद्रोह के कारण, कौन कौन से कारण रहे, विद्रोह के केंद्र, कौन से नेता और उसके दमन किस अंग्रेज सेनापति या अंग्रेज के द्वारा किया गया, विद्रोह का स्वरूप क्या था, विद्रोह सैनिक विद्रोह था, षड्यंत्र था, राष्ट्रीय विद्रोह था, स्वतंत्रता संग्राम था, क्या था। विद्रोह की असफलता के कारण इतने बड़े स्तर पर विद्रोह हुआ लेकिन वो असफल हो गया, आखिर क्यों वो देखेंगे। विद्रोह का प्रभाव, विद्रोह के रिजल्ट्स, विद्रोह के परिणाम क्या क्या हुए इसके बारे में देखेंगे। तो आइए अपन चलते हैं वन बाय वन, एक एक करके तोड़ करके देखेंगे। बड़ा टॉपिक है इसलिए अलग अलग भागों में हमने तोड़ दिया। तो पहले अपन देख रहे हैं सामान्य परिचय के बारे में। तो आइए अपन चलते हैं सामान्य परिचय। अब सामान्य परिचय में सिर्फ हम ये देखेंगे जो कि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, भारत का सेनापति कौन था, अंग्रेजों का सेनापति कौन था, प्रारंभ होने के बाद में अंग्रेज सेनापति कौन बना, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की साम्राज्य कौन सी थी, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, उसकी डेट कब थी लेकिन हुई कब हो, 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। तो कुछ सामान्य बातें हैं जो जनरली हमको जो है वो क्या है देखना पड़ेगा, क्योंकि वो हर एग्जाम में सीधा सीधा उठ करके आते हैं। जो मैं अभी बताऊंगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चन तो वहीं से मिल जाते हैं, आपको ध्यान रखिएगा। जीके कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जीके की तैयारी करता है, सामान्य अध्ययन, वहां से यहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं जो मैं इस सामान्य अध्ययन में बताऊंगा। ठीक है, तो अपन इसके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। पहले इतना देख रहे हैं अपन कि 1857 की क्रांति जो है वो प्रारंभ कब हुई। ये प्रारंभ हो गई 10 मई 1857 को। जो है डेट कौन सी डिसाइड की गई थी पहले, वो की गई थी 31 मई को। तो डेट तो डिसाइड की गई थी कहां, 31 मई को। प्रारंभ कहां से हुई, मेरठ से हो गई। ठीक है, तो कुछ बातें हैं जो मैं यहां बता रहा हूं आपको। तो निश्चित डेट, क्रांति की निर्धारित डेट, यानी कि जो निश्चित की गई थी, निर्धारित तिथि जो है वो कौन सी थी। तो 1857 की क्रांति की जो निर्धारित की गई तिथि थी वो थी 31 मई 1857। तो ध्यान रखना, पूछ लेता है कभी कभी कि 1857 की क्रांति की डेट जो है वो कौन सी निश्चित की गई थी, लेकिन जो है प्रारंभ कब हो गई है। डेट तो तय की गई थी 31 मई को, लेकिन प्रारंभ कब हुई, कुछ घटना के कारण, चर्बी वाले कारतूसों की घटना के कारण जो है प्रारंभ पहले ही हो गई। और प्रारंभ कब हुई, 10 मई 1857 को प्रारंभ हो गई। प्रारंभ कब हुई, प्रारंभ जो है वो क्रांति कब हुई, 10 मई 1857 को प्रारंभ हो गई है। और हुई कहां से, मेरठ से हो गई। अभी देखेंगे कैसे हुई, क्यों हुई, मेरठ से। तो डेट तो डिसाइड की गई थी कि 31 मई को होगी,
लेकिन कुछ कारणों से पहले ही हो गई, और वो पहले हो गई 10 मई 1857 को। प्रारंभ कहां से हुई? मेरठ से हुई। ठीक है, अब देखिए आप, इसका तात्कालिक कारण क्या था क्रांति का, कि तात्कालिक कारण अभी देखेंगे आगे डिटेल से जो है। तात्कालिक कारण 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था? और तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। सेना में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, कारतूसों का प्रयोग। और इसी के विरोध में जो है घटना हो गई 29 मार्च 1857 को। तो ये डिटेल से पढ़ेंगे अपन। तो मैंने ये बताया कि तात्कालिक बहुत सारे कारण रहे, लेकिन तात्कालिक कारण ये कि सेना में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया गया। ये क्या होते हैं वो देखेंगे आगे, अभी मैं डिटेल से नहीं बता रहा, अभी आपको मेन की पॉइंट बता रहा हूं। तो चर्बी, आपसे पूछे 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। और उस चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के विरोध में 29 मार्च 1857 को एक घटना हुई थी, जिसमें मंगल पांडे ने एक सैनिक को जो है वो गोली मार दी। वो देखेंगे आगे। तो अभी यह है कि तात्कालिक कारण हुआ चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अब देखिए आगे महत्वपूर्ण बात जो है 1857 की क्रांति की जो है, क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय ये कुछ महत्वपूर्ण बातें कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति के समय जो है वो इंग्लैंड की सम्राट या साम्राज्य कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति जब प्रारंभ हुई तब अंग्रेज सेनापति कौन था? 1857 की क्रांति के प्रारंभ होने के बाद में जो है अंग्रेज सेनापति किसको बनाया गया? 1857 की क्रांति के समय भारत का सम्राट कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारतीयों का सेनापति कौन था? ये सारे क्वेश्चन जो है वो छोटे छोटे हैं, लेकिन एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो 1857 की क्रांति के समय अब मैं डिटेल से यहां लिख रहा हूं। समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो है ये कौन हो गया? ये हो गया लॉर्ड पार्मस्टन, लॉर्ड पार्मस्टन, पार्मस्टन। लॉर्ड पार्मस्टन जो है वो इंग्लैंड का क्या रहा? प्रधानमंत्री रहा। कि क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्मस्टन था। नेक्स्ट जो है इंग्लैंड का जो है, इंग्लैंड का सम्राट, क्योंकि सम्राट नहीं था इस समय, साम्राज्ञी थी, साम्राज्ञी वो कौन थी? महारानी विक्टोरिया। तो इस समय महारानी विक्टोरिया जो है वो इंग्लैंड की क्या थी? महारानी विक्टोरिया, विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया जो है वो इंग्लैंड की क्या थी? साम्राज्ञी थी 1857 की क्रांति के समय। फिर क्रांति के समय जो है वो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। भारत का गवर्नर जनरल कौन हो गया? लॉर्ड कैनिंग हो गया। फिर आगे देखिए 1857 की क्रांति के समय जो है वो भारत का सम्राट कौन था? भारत का सम्राट 1857 की क्रांति के समय भारत का सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। इसी को बोलते हैं बहादुर शाह जफर, जफर इसकी उपाधि थी, तो इसलिए बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। तो भारत का सम्राट रहा बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि भारत का मुगल सम्राट, या इसको यूं कह सकते हैं भारत का या मुगल सम्राट कौन था? मुगल सम्राट, मुगल सम्राट। तो भारत का मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर। अब देखिए आगे और महत्वपूर्ण बातें जो है कि भारत इसमें ये करिए कि क्रांति प्रारंभ होने के समय, क्रांति प्रारंभ होने के समय अंग्रेज सेनापति कौन था? अंग्रेज सेनापति ये था जॉर्ज एनिसन। तो ध्यान रखना यहां पर, जॉर्ज एनिसन जो है क्रांति प्रारंभ होने के समय जो है वो क्या था? अंग्रेज सेनापति था। उसको देखेंगे अपन। तो जॉर्ज एनिसन, अभी समझाऊंगा मैं कैसे। एनिसन, जॉर्ज एनिसन जो है, ठीक है।
अब देखिए आगे जो है क्रांति जो है, क्रांति प्रारंभ होने के पास, क्रांति प्रारंभ होने के बाद, प्रारंभ होने के बाद एवं क्रांति के दौरान, क्रांति के दौरान नियुक्त अंग्रेज सेनापति, नियुक्त अंग्रेज सेनापति, दोनों का मतलब क्या होता है मैं समझाऊंगा अभी आपको। अंग्रेज सेनापति कोलिन कैंपबेल, कोलिन कैंपबेल, कैंपबेल, कोलिन कैंपबेल। तो जब क्रांति प्रारंभ हो गई उसके बाद में अंग्रेज सेनापति किसको बनाया गया? कोलिन कैंपबेल को बनाया गया। ठीक है। अब देखिए महत्वपूर्ण बात एक और, कि क्रांति के समय यानी कि क्रांति के दौरान, क्रांति के दौरान भारतीय सेनाओं का सेनापति, सेनाओं का सेनापति, भारतीय सेनाओं का सेनापति किसको बनाया गया? वो बनाया गया बख्त खां को, बख्त खां, बख्त खां को जो है वो क्या बनाया गया? भारतीय सेनाओं का सेनापति बनाया गया। क्रांति का प्रतीक, क्रांति का प्रतीक, 1857 की क्रांति के प्रतीक किसको माना जाता है? कमल का फूल एवं चपाती, चपाती, कमल का फूल एवं चपाती यानी कि रोटी। तो कमल का फूल एवं चपाती जो है वो 1857 की क्रांति का क्या माना गया? प्रतीक माना गया। अब देखिए इतनी बातें मैंने आपको क्या किया? बताया। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन है अब इसको समझिए आप। ठीक है। जो मैंने बताया आपको यहां से देखिए 1857 की क्रांति के समय क्या क्या चीजें थी भारत में उसके बारे में बता रहा हूं आपको, यानी कि सामान्य परिचय बता रहा हूं 1857 की क्रांति के बारे में। और हर लाइन अपने आप में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो शुरुआत कर रहे हैं अपन कि 1857 की क्रांति के समय जो है, क्योंकि क्रांति का वास्तविक प्रारंभ जो है वो कब है? 10 मई को, और डेट जो डिसाइड की गई थी वो कब? 31 मई को। तो 1857 की क्रांति की निश्चित तिथि, निर्धारित तिथि क्या थी? 31 मई 1857। लेकिन प्रारंभ क्या हो गई? 1857 की क्रांति प्रारंभ कब हुई? 10 मई 1857 को हो गई। कहां से हुई प्रारंभ? मेरठ से हुई। ठीक है। दूसरा, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? वो था चर्बी वाली, सेना में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। ये क्या होती है देखेंगे आगे। और इसी कारण 29 मार्च 1857 को जो है मंगल पांडे वाली घटना हुई। वो क्या है वो भी आगे बताऊंगा। फिर मैंने बताया आपको कि महत्वपूर्ण बात कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का जो है वो प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पार्मस्टन। मोस्ट करना, लॉर्ड पार्मस्टन। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? क्योंकि वहां सम्राट नहीं था, उस समय साम्राज्य थी, इसलिए इंग्लैंड का साम्राज्य कौन होगी? महारानी विक्टोरिया। यह भी महत्वपूर्ण बात है। फिर 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। फिर आगे देखिए आप, 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई यानी कि 10 मई को, तब अंग्रेजी सेनाओं का सेनापति कौन था? तब आंसर आएगा जॉर्ज एनिसन। तो ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन पूछा गया कि क्रांति प्रारंभ हुई तब, यानी कि 10 मई 1857 को जब मेरठ से प्रारंभ हुई, तब अंग्रेज सेनाओं का सेनापति कौन था? तब आएगा आंसर जॉर्ज एनिसन। और क्वेश्चन आपसे पूछे घुमाकर, क्रांति प्रारंभ होने के पश्चात, या तो पूछे आपसे ऐसे, या पूछे आपसे ऐसे कि 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तब बनाया गया था कोलिन कैंपबेल को। तो ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कोलिन कैंपबेल ये जो है 1857 की क्रांति के दौरान बनाया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और मोस्ट करना है। ये दोनों लाइनों में कंफ्यूज नहीं होना आपको कि जब क्रांति प्रारंभ हुई तब जो है क्रांति का जो है 1857 की क्रांति जब प्रारंभ हुई उस समय अंग्रेजों की सेनाओं का सेनापति कौन था? तब तो था जॉर्ज एनिसन, यानी कि 10 मई 1857 को। उसके जस्ट बाद में 2 दिन बाद में यानी कि 12 मई को जो है वो चेंज कर दिया और किसको बना दिया? कोलिन कैंपबेल। तो क्रांति प्रारंभ होने के बाद या तो लाइन ऐसे आए या आए 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तब आंसर रहेगा कोलिन कैंपबेल। ध्यान रखना, मोस्ट लाइन है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। फिर देखिए आप 1857 की क्रांति के समय
भारत का सम्राट कौन था? तो भारत का सम्राट ऑब्वियसली कौन था? मुगल सम्राट। और मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन वहां पर क्या आ गया ऑप्शन में? बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह तृतीय, बहादुर शाह चतुर्थ, ऐसे आ गया ऑप्शन में। तब आप कंफ्यूज हो गए कि क्या है। तो वास्तव में नाम तो था बहादुर शाह द्वितीय, और क्योंकि उसकी उपाधि थी जफर, इसलिए आंसर आ गया बहादुर शाह जफर। तो ध्यान रखना, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय दोनों का मतलब एक ही। फिर मैंने बताया आपको 1857 की क्रांति के दौरान भारतीय सेनाओं का सेनापति कौन था? तब आंसर रहेगा बख्त खां, क्योंकि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने जो है वो सेनापति किसको बना दिया? बख्त खां को। तो अंग्रेज सेनाओं का सेनापति कौन रहा? वो तो रहा कोलिन कैंपबेल। और भारतीय सेनाओं का सेनापति कौन रहा? वो रहा बख्त खां। तो ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर मैंने बताया कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या थे? तो 1857 की क्रांति का प्रतीक जो है कमल का फूल और रोटी यानी कि चपाती। तो कमल का फूल और चपाती जो है 1857 की क्रांति के क्या थे? प्रतीक थे। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो सारी बातें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, हर लाइन हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण। बस शब्द को पढ़िएगा, भाषा को शब्द को पढ़ करके फिर आंसर दीजिएगा, ऐसे नहीं। तो जो मैंने बोला है बात यही आपको लिखी हुई मिल रही है यहां पर जो है, ठीक है। 1857 की क्रांति भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ होने वाला सबसे बड़ा विद्रोह था। तो भारत में इससे पहले कोई विद्रोह इतना बड़ा नहीं हुआ था। तो भारत, आपसे कोई पूछ ले कि भारत में सबसे बड़ा विद्रोह जो है कौन सा था? 1857 की क्रांति। अब उसके बारे में महत्वपूर्ण बात है, हर लाइन अपने आप में मौजूद है। क्रांति के समय इंग्लैंड का पीएम प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्मस्टन। प्रधानमंत्री कौन हो गया? लॉर्ड पार्मस्टन। फिर क्रांति के समय इंग्लैंड की साम्राज्ञी, क्योंकि सम्राट नहीं था, रानी थी, इसलिए बोल गया साम्राज्ञी, वो कौन होगी? महारानी विक्टोरिया जो है ये हो गई साम्राज्ञी। क्रांति प्रारंभ के समय, शब्द को पढ़ना है, क्रांति प्रारंभ के समय अंग्रेज सेना का सेनापति जॉर्ज एनिसन। तो जॉर्ज एनिसन जो है वो अंग्रेज सेनाओं का सेनापति था जब क्रांति प्रारंभ हुई तब। लेकिन प्रारंभ होने के बाद में यानी कि 12 मई के बाद में और पूरी क्रांति के दौरान तब सेनापति कौन हो गया? क्रांति शुरू होने के पश्चात, शब्द देखना, पश्चात अंग्रेजी सेनाओं का सेनापति। तो बाद में फिर पूरे क्रांति के दौरान एक ही सेनापति रहा पूरी सेनाओं का, वो रहा कोलिन कैंपबेल। तो ध्यान रखना, मोस्ट करना इस लाइन को जो है। फिर आगे देखिए आप कि क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, ये भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन पूछा, हर क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से। तो जब क्रांति शुरू हुई तब क्रांति के दौरान या क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन रहा? लॉर्ड कैनिंग। क्रांति के समय भारत का सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर। तो मुगल सम्राट ये पूछ सकता कि क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? तब आएगा बहादुर शाह जफर। क्रांति के समय भारतीय सेनाओं का सेनापति किसकी नियुक्त किया गया? बख्त खां को नियुक्त किया। इसी बख्त खां को बोलते हैं खान बहादुर खान। अभी देखेंगे अभी आगे जो है, तो खान बहादुर खां इसी का नाम है, खान बहादुर खां। बख्त खां का ही दूसरा नाम है खान बहादुर खां। तो बख्त खां और खान बहादुर खां दोनों का मतलब एक ही। अभी आगे आ जाएगा। और जो है 1857 की क्रांति के प्रतीक जो है, प्रतीक क्या रहा? कमल का फूल व चपाती। तो कमल का फूल और चपाती जो है 1857 की क्रांति के प्रतीक रही। फिर क्रांति का तात्कालिक कारण क्या रहा? इसके बारे में डिटेल से, बहुत डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैंने बता दिया कि मूल कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों की घटना। तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों की घटना। और चर्बी वाले कारतूसों की घटना कब हुई? 29 मार्च 1857 को हुई, जब मंगल पांडे ने गोली लगाई। वो देखेंगे आगे, अभी सिर्फ मैंने नाम बताया। और 1857 की क्रांति प्रारंभ कहां से हुई थी? हुई थी कहां से? मेरठ से। 1857 की तिथि जो है कौन सी निर्धारित की गई थी? 31 मई। लेकिन प्रारंभ कब हो गई? 10 मई 1857 को। तो ये हो गया 1857 की क्रांति के समय सामान्य बात जो है। तो 1857 की क्रांति के समय सामान्य परिचय मैंने कुछ बातें बता दी, हर लाइन हर एग्जाम के पॉइंटों से अपने आप महत्वपूर्ण है। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे 1857 की क्रांति को। तो अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं 1857 की क्रांति के कारण। तो 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण रहे उसको जो है अपन बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं, अलग अलग भागों में तोड़ करके।